बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम कहती हूँ आपको अपने चैनल खजीना वज़ाइफ पे। फरमाने नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि अगर लोगों को रमज़ान के सवाब की हकीकत मालूम हो जाए तो ये तमन्ना करने लगे कि सारा साल ही रमज़ान रहे। तो फ्रेंड्स, माह सयाम अपने अख्ताम पर है, एक और माह रमज़ान हमारे हाथ से जा रहा है। तो अल्लाह ताला इस मुबारक महीने की मुबारक घड़ियों के वसीले से हमारी तमाम इबादतें कबूल फरमाए जो हमने इस महीने में की हैं, और हमारी तमाम सगीरा व कबीरा गुनाह माफ़ फरमाए और हमें नेकी के रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में ईद उल फित्र के दिन के कुछ मसनून एमाल, कुछ मसाइल और ईद की हकीकत को वाज़ह किया जाएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं ईद उल फित्र के दिन के कुछ मसनून एमाल के बारे में। तो ईद उल फित्र पे सुबह को बहुत सवेरे उठें, गुस्ल करें, मिसवाक करें, फिर शरा के मुवाफिक अपनी आराइश करें, खुशबू लगाएं और उम्दा से उम्दा कपड़े जो आपके पास मौजूद हों वो पहनें। और ईदगाह में बहुत सवेरे जाना चाहिए। ईद के दिन पैदल जाएं, अगर कोई माजूरी हो या ईदगाह बहुत दूर हो तो सवारी पर भी जाने में कोई हर्ज नहीं है। इसी तरह हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल फित्र पे कुछ मीठा घर से खा के जाते थे, यानी खजूर, छुहारे वगैरह। तो ईदगाह जाने से पहले मीठी चीज़ मसलन कोई खजूर या छुहारे वगैरह वो ताक अदद में खा लें, ठीक है। इसी तरह ईद उल फित्र पे आप सुबह नमाज से पहले कुछ मीठा खा के जाएं, और ईद उल अज़हा पे आप जब ईद की नमाज़ पढ़ के आ जाएं तो कुछ यानी जो जानवर भी कुर्बान किया गया उसका गोश्त वगैरह खा लें। तो ईदगाह जाने से पहले सदका फ़ित्र दें। अब बात कर लेते हैं ईद के कुछ मसाइल के बारे में। तो ईद का खुतबा सुनना ऐसे ही है जैसे आप जुम्मे का खुतबा सुनते हो, यानी उस वक्त भी बोलना, चालना, नमाज़ पढ़ना सब हराम है। औरतें और वो लोग जो किसी वजह से नमाज ईद ना पढ़ें, उनको ईद से कबल कोई नफल वगैरह पढ़ना भी मकरूह है। और अगर किसी को ईद की नमाज़ ना मिली और सब लोग पढ़ चुके हों तो वो शख्स तन्हा ईद की नमाज़ नहीं पढ़ सकता। इसी तरह अगर कोई नमाज में शरीक हुआ हो और किसी वजह से उसकी नमाज़ फासिद हो गई हो, वो भी उसकी क़ज़ा नहीं पढ़ सकता, ना उसकी क़ज़ा वाजिब है। हाँ, कुछ और लोग भी उसके साथ शामिल हो जाएं तो पढ़ना वाजिब है। तो अब बात कर लेते हैं ईद की हकीकत के बारे में। तो सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हों की नज़र में जो हकीकत थी उसमें हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हों ने फरमाया कि ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा को ज़िक्र इलाही, हम्द व सना और अज़मत और बुज़ुर्गी के बयान से ज़ीनत दो। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हों ने फरमाया कि मोमिन की 5 ईदें होती हैं। एक, जिस दिन गुनाहों से महफूज रहे, जिस दिन दुनिया से ईमान सलामत ले जाए। तीसरी, जिस दिन पुल सिरात से सलामती के साथ गुजर जाए। और चौथी ईद, जिस दिन जन्नत में दाखिल हो जाए। और 5वीं ईद, जिस दिन परवरदिगारे आलम का दीदार नसीब हो। इसी तरह हज़रत अबू सईद खदरी रज़ी अल्लाह अन्हों ने फरमाया कि शवाल की पहली तारीख को रोज़े से ना हो, यानी ईद के दिन खाओ पियो और अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हों ने फरमाया कि हमारी ईद इस दिन है जिस दिन कोई गुनाह सरज़द ना हो। हज़रत अबू अमामा रज़ी अल्लाह अन्हों ने फरमाया कि ईद उल फित्र नाम है सदका फ़ित्र अदा करने का और नमाज़ पढ़ने का। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो सदका जारिया समझ के लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगले वजीफ़े के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।